हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। लास्ट क्लास में हमने स्क्रोटम कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस मेल गोनेट्स होते हैं और मेल गोनेट्स का काम क्या होता है? जो हमारे गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, स्पर्म, उनका प्रोडक्शन करना होता है। तो टेस्टिस सबसे पहले होता है कि टेस्टिस जो होते हैं वो क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट लाइन कि मेल गोनेट्स है और जिनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी कि क्या हमारे प्राइमरी गोनेट्स, और इनके अंदर क्या होता है? हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर एक लाइफ की कल्पना बिना स्पर्म के इम्पॉसिबल है, यानी कि अगर स्पर्म नहीं होगा तो एक ह्यूमन लाइफ की कल्पना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या होता है? हमारे प्राइमरी गोनेट्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर हमारा आता है टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होता है? हमारा ओवल शेप स्ट्रक्चर है। यानी कि ये जो टेस्टिस आपको दिख रहा है, ये कैसी हमारा ओवल शेप स्ट्रक्चर है। यानी ओवल शेप क्या होता है? जिसमें क्या होता है? एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। और इसकी शेप कितनी होती है? ये 5 सेंटीमीटर तो लंबे होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये लेंथ कितनी होगी इनकी? 5 सेंटीमीटर की, और ये कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके वजन की, कि वजन कितना होता है, तो एक टेस्टिस का वजन होता है 10 से 15 ग्राम ईच टेस्टिस। स्पेलिंग की हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि अगर आई लगाया है, यानी कि TESTIS है, इसका मतलब हम एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं। और अगर प्लूरल है, यानी कि दोनों टेस्टिस की बात करें, तो हम उसमें क्या लिखते हैं? TES, यानी कि टेस्टिस जो होता है हमारा, ई लगाते हैं दोनों के लिए और आई लगाते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो 10 से 15 ग्राम एक टेस्टिस का वजन होगा, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी और 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी। और ये क्या होता है? डिसेंड इनटू स्क्रोटम। कि हम बात करें जब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है तो इसका एब्डोमिनल कैविटी में इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारे जो किडनी के नियर बाई इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद ये क्या होता है? जब हमारा बेबी 7 मंथ का हो जाता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ, उसके बाद ये डिसेंड होना शुरू होता है किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। और ये अप टू बर्थ ये क्या हो जाता है? दोनों टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाते हैं, यानी कि डिसेंड इनटू स्क्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल एट 7 मंथ। यानी कि 7 मंथ तक आते आते ये क्या होते हैं कि स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर 7 तक नहीं होते तो अप टू बर्थ हम वेट करते हैं। उसके बाद भी अगर डिसेंड नहीं होते तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। फिर उसके लिए हमें 1 साल तक का वेट करना होता है। अगर उसके बाद भी अगर नहीं आते, डिसेंड नहीं होते, तो हमें फिर ऑर्किडोपेक्सी प्रोसीजर करना होता है, जिसमें अपने को जो टेस्टिस है उनको वापस स्क्रोटम के अंदर अपनी पोजीशन में लाना होता है। तो वो कंडीशन होता है वापस अपनी पोजीशन में लाना, ऑर्किडोपेक्सी। और जो कंडीशन जिसमें ये डिसेंड नहीं होता उसको बोलते हैं हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अभी क्या होगा कि हो गए 7 मंथ के अंदर नीचे आ गया, ये जो होता है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से डिसेंड होना शुरू होता है। तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, इसके अंदर क्या होता है? हमारे एक कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। और ये जिन फाइबर से कनेक्ट होता है, ये क्या होता है कि एक फाइबर से कनेक्टेड होता है। उन फाइबर्स को हम बोलते हैं गुबर्नेकुलम फाइबर, यानी गुबर्नेकुलम तंतु या फाइबर जो होते हैं उनके द्वारा ये कनेक्टेड होता है। इंग्वाइनल कैनाल होती है, उसके थ्रू ये डिसेंड होते हैं। और कब होते हैं? 7 मंथ के अंदर। और कब? इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर। ठीक है, यानी कि बच्चा जब 7 मंथ का हो गया तभी डिसाइड हो गया। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की, यानी कि जो हमें ये दिख रही है स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसकी लेयर्स की बात करते हैं कि इसकी लेयर्स कितनी होती हैं। तो लेयर्स के अंदर इसके 3 लेयर होती है। जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। सबसे फर्स्ट वन जो ये रेड कलर की दिख रही है, जो सबसे बाहर है। सेकंड वन जो ग्रीन कलर की, जो सेप्टम का फॉर्मेशन भी कर रही है और ग्रीन कलर है ये। थर्ड वन होती है जो हमारे को, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन वो बहुत बारीक और वेस्कुलराइज लेयर होती है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, वो इसकी थर्ड लेयर होती है। फर्स्ट वन लेयर हमारी होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, यानी कि ये बाहर जो रेड कलर में दिख रही है इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ये जो ग्रीन कलर की है, जो सेप्टम बना रही है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका तो समय आएगा ही, एल्बुजिनिया। इसके अलावा तीसरी लेयर जो होती है वो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो बहुत बारीक होती है, उसको हम बोलते हैं वेस्कुलोसा। इसमें क्या होते हैं? ये जो ब्लू कलर में है इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुलती है इसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, है ना। इसके बाद में ये एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस।
एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हेड, एक होती है बॉडी, तीसरा पार्ट होता है इसका टेल। ये क्या हो गए, इसके 3 पार्ट हो गए। उसके बाद में आगे जो लास्ट 1 पार्ट आता है वो हमारा आता है वास्ट डिफरेंस। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, वास्ट डिफरेंस। और ये क्या होता है, जो हमारा एपिडाइमिस से आगे का पार्ट जो होता है, जो कि हमारा क्या करता है, स्पर्म को ले जाने का काम करती है, उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। तो ये था हमारा कि जो सबसे बाहर की लेयर जो है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसको यहाँ पे देख लीजिए कि ये कौन सी लेयर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। यानी कि फर्स्ट 1 लेयर जो होती है हमारी वो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये कैसी लेयर होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सीरस मेम्ब्रेन होती है। सीरस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ हमारी बॉडी के अंदर होती है उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये क्या होता है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक पैराइटल लेयर होती है, एक विसरल लेयर होती है। यानी कि एक बाहर की तरफ लेयर होगी, एक अंदर की तरफ लेयर होगी। जिस बाहर की तरफ जो लेयर्स होती है, जैसे ये लेयर होती है, इसमें एक बाहर की तरफ होगी, उसको हम बोलते हैं पैराइटल। और ये सेकंड जो होती है उसको हम बोलते हैं विसरल। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो विसरल लेयर होती है ये क्या करती है, फ्लूइड सिक्रेट करती है। और ये फ्लूइड किस साइड सिक्रेट करती है, इस कैविटी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड। और ये सीरस फ्लूइड उस जगह पे एक फिक्स अमाउंट होता है, एक फिक्स प्रोटेक्शन का काम करती है, फिक्स ग्लिसरीन का काम करती है। तो ये विसरल लेयर क्या करती है, इसमें फ्लूइड सिक्रेट करती है। अगर ये फ्लूइड कभी कभी अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे अबनॉर्मलिटी कोज करते हैं। तो ये किसकी, हम सीरस मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है, डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम एंड फॉर्म ड्यूरिंग डिसेंड ऑफ टेस्टिस। हमने अभी बात की थी कि जब टेस्टिस डिसेंड होते हैं, ये टेस्टिस बने, ये हमारी किडनी के पास बनते हैं। तो जब भी ये डिसेंड होंगे तो ये क्या करेंगे, डिसेंड होते जाएंगे तो ये पेरिटोनियम जो होती है उस पेरिटोनियम को ऐसे अपने साथ लेते जाएंगे और ऐसे स्क्रोटम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे, टेस्टिस होंगे। और यहाँ पे ये जो फोल्ड होते हैं ये हमारे किसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस का। इनकी पेरिटोनियल लेयर जो होती है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस का फॉर्मेशन करती है। और ये जो कैनाल बनती है, इस कैनाल को हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल। कभी कभी क्या होता है कि इंटेस्टाइन इस कैनाल के अंदर इस फोल्ड की अगर ये फोल्ड लूज हो जाए और ये इसके अंदर इस इंटेस्टाइन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। तो ये क्या होती है, पेरिटोनियल की फुल लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में इट डिराइव फ्रॉम पेरिटोनियम। कहाँ से डिराइव होती है, पेरिटोनियम से। वो पेरिटोनियम क्या होती है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम भी सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस लेयर होती है। उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो पैराइटल पेरिटोनियम, एक विसरल पेरिटोनियम। फॉर्म्स ड्यूरिंग डिसेंड ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं होंगे तो ट्यूनिका वेजाइनलिस फॉर्म नहीं होगी। फॉर्म होगी लेकिन उस टेस्टिस के जहाँ पे टेस्टिस रखा है वहीं तक होगी, उसके बाहर नहीं होगी। कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड, यानी कि इन दिस लेयर, हमने अभी बात की थी कि इसके अंदर क्या होता है कि 2 लेयर थी, एक पैराइटल एक विसरल। अगर इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, इस लेयर के अंदर अगर एक्सेस फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसील। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोसील। यानी कि इसके अंदर अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का मतलब होता है कि टेस्टिस के अंदर वाटर का कलेक्शन होना या पानी का भरना। टेस्टिस के अंदर पानी का भरना इज नोन एज हाइड्रोसील। तो ये थी हमारी फर्स्ट लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब सेकंड जो हमारी लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यानी कि ये जो ग्रीन कलर से शो की हुई है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या होती है कि वाहिड फाइब्रस लेयर है। यानी कि फर्स्ट 1 ट्यूनिका वेजाइनलिस कैसी थी, सिरोसा लेयर। ये कैसी है, फाइब्रस लेयर। और कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर है। फॉर्म सेप्टा इन सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड लोब्यूल्स। यानी कि ये क्या करती है, जो बीच बीच में ये क्या करती है, इंटरनल कंपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर सेप्टम का फॉर्मेशन करती है। इन सेप्टम के फॉर्मेशन से जो कंपार्टमेंट बनते हैं, जो स्पेस बनते हैं, उनको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। उसको हम क्या बोलेंगे, लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ऐसे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होती है। यानी कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3, 1 से 3 कोइल्ड ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर, कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये किसके अंदर बनती है, लोब्यूल्स के अंदर। यानी कि लोब्यूल्स के अंदर एक लोब्यूल्स की संख्या होती है 200 to 300 इन नंबर। यानी कि 200 से 300 क्या होती है, लोब्यूल्स। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होंगी, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ये हम बात करें कि किडनी की नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, बॉडी की सेल है, वैसे टेस्टिस की क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं,
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि हम बोले कि जो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन जो इसका मेन फंक्शन है वो कौन करता है, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी क्या होती है, दो टाइप की सेल्स होती है और उनमें सबसे पहली होती है हमारी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। और ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या करती हैं, स्पर्म प्रोडक्शन साइट होती है, ये स्पर्म प्रोडक्शन साइट, यानी कि जो स्पर्म प्रोडक्शन सेल होती है वो हमारी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है, जो किसके अंदर होती है, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये किसके अंदर होती है, लोब्यूल्स के अंदर। लोब्यूल्स की संख्या होती है 200 से 300। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, हम बात करें सर्टोली सेल्स की, तो इनका काम है नरिश का, मतलब इनको न्यूट्रिशन या फूड या इनको खाना प्रोवाइड करवाती है। दूसरा किसको करवाती है, स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए जो प्राइमरी सेल्स होती हैं वहाँ से लेके और स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तब तक उसको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। यानी कि कहीं की टोटल डेवलपमेंट जब तक स्पर्म का नहीं हो जाता तब तक नरिशमेंट का काम कौन किसका होता है, सर्टोली सेल्स का। उसके अलावा क्या करते हैं, फेगोसाइट एक्सेस स्पर्मेटिड, यानी कि जितने भी एक्सेस स्पर्मेटिड्स होते हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बनाने, मान लो कि 100 स्पर्म बनाने हैं, बन गए 150, तो 50 स्पर्म जो एक्स्ट्रा बने हैं उनको फेगोसाइट्स यानी उनको भक्षण करने का या खाने का काम किसका होता है, हमारा सर्टोली सेल्स का। उसके अलावा क्या करती है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन करती है, यानी कि प्रोड्यूस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन। दूसरा इनहिबिन बी का, इनहिबिन बी का सिक्रेशन करती है कौन, हमारी सर्टोली सेल्स। ABP का एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन करती है। ये क्या काम करते हैं, हमारे FSH और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारी सर्टोली सेल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके बीच में लीडिंग सेल्स और पाई जाती है। आप इसको लिख लेना कि लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जो हमारी दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये लीडिंग सेल्स क्या करती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है, टेस्टोस्टेरोन का। हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है मेल्स के अंदर, उसका प्रोडक्शन कौन करता है, हमारी लीडिंग सेल्स। यानी कि लीडिंग सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है। और ये क्या करता है, मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और एक कहें कि एक बच्चे को मेल के अंदर या एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट करने में किसका रोल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थी हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वाइल फाइब्रस लेयर होती है, इसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, 200 से 300 नंबर उनके होते हैं। एक लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्पर्मेटोजेनिक्स और सर्टोली सेल्स इसके अंदर होती है। ये क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। टेस्ट ABP और इनहिबिन का सिक्रेशन करती है। लीडिंग सेल्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने बात कर ली ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थर्ड वन हमारी लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यानी कि वेस्कुलोसा नाम से स्पष्ट है कि वेस्कुलोसा यानी कि जिसको हाईएस्ट वेस्कुलरिटी यानी कि ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना कि ये कैसी है, कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट वन लेयर हमारी ट्यूनिका वेजाइनलिस कैसी थी, सीरस लेयर थी। सेकंड वन हमारी एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया कैसी थी, फाइब्रस लेयर थी। थर्ड वन हमारी वेस्कुलोसा, और ये कैसी है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू की है और इनर मोस्ट लेयर है और हाईली वेस्कुलराइज्ड है। याद रखना इसको कि हाईली वेस्कुलराइज्ड है। सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो होती है हमारी किसको होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा को। तो ये था हमारा कि लेयर्स ऑफ इसकी टेस्टिस के खत्म। अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की, कि जो टेस्टिस है, ये हमारे टेस्टिस है, इनको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो इनको ब्लड सप्लाई आर्टीरियल सप्लाई जो होती है वो मिलती है टेस्टिकुलर आर्टरी से। यानी कि ब्लड इनको आर्टरी यानी कि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। जब हम आयोटा पढ़ते हैं तो आयोटा में जो एब्डोमिनल ब्रांच होती है उसकी ब्रांच होती है कौन सी, टेस्टिकुलर आर्टरी, एब्डोमिनल आयोटा की। उसके बाद में हम बात करें कि जो ब्लड लेके आई है, जो आर्टरी ब्लड लेके आई है उसको वापस कौन लेके जाता है, तो हमारी लेके जाएगी वीनस में टेस्टिकुलर वेन। टेस्टिकुलर वेन क्या करती है, वीनस ड्रेन करती है। अब बात आती है कि जो वीनस ड्रेन होता है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, तो लेफ्ट साइड की जो टेस्टिकुलर वेन होगी, यानी कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होगी वो तो खुलेगी लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, यानी कि जो हमारी लेफ्ट रीनल वेन होती है उसके अंदर खुलेगी। और जबकि राइट साइड की जो टेस्टिकुलर आर्टरी होगी वो कहाँ पे खुलेगी, इंफीरियर वेना केवा। कहाँ पे, इंफीरियर वेना केवा, यानी कि जो हमारी सबसे लार्जेस्ट वेन जो होती है इंफीरियर वेना केवा, उसके अंदर जाके कौन खुलती है, हमारी राइट टेस्टिकुलर आर्टरी। तो यहाँ तक था हमारा टेस्टिस के बारे में। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे
ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।